हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये टाइप की जो प्रश्न है वो 6 नंबर में पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आज के बाद ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपके ये प्रश्न बहुत अच्छा से आज आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न में देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घुमा के पूछा गया है। हमें प्रवाहित धारा निकालना है पूरे प्रश्न में। सबसे पहली चीज़ हम ये सीखते हैं कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कौन से प्रतिरोध जुड़े हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हम शुरू करते हैं। देखो, 1 ओम और यहाँ पर 1 ओम, ये दोनों जो ओम लिखे हैं ना, ये कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। कैसे पहचानेंगे? इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा एक बिंदु से, इसका अंतिम सिरा, इसका अंतिम सिरा एक बिंदु से। मतलब ये जो 1 और 1 ओम लिखा है ना, ये आपका कौन से क्रम में हो जाएगा? समांतर क्रम में हो जाएगा। तो 1 ओम तथा 1 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो फार्मूला हो जाएगा 1/r1 बराबर में 1/1 और 1/1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/r1 बराबर 2/1 हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देते हैं तो हो जाएगा r1 बराबर में हो जाएगा 1/2, यहाँ पर ओम हो जाएगा। ये आपका आ गया पहला वैल्यू। मतलब इस जो ऊपर वाले को वैल्यू है ना, देखो अब इसका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैं फिगर आपको बनाते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पर प्रतिरोध जुड़ा था, इन दोनों को हमने हल कर लिया तो यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, ये 1 ओम, यहाँ पर 1 ओम हो गया। इन दोनों को हल करने पर कितना आया? 1/2 ओम, यहाँ 1/2 हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा? 1 ओम, तो ये भी आपका हो गया 1 ओम। ठीक है, यहाँ तक हम सिर्फ ऊपर वाली लाइन को देख रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाली लाइन को। तो हमने पूरा लिख दिया। अब ये कौन से क्रम में है? तो ये है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे भी, लिखेंगे कि 1 ओम, 1 ओम, 1/2 ओम तथा 1 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है। ठीक है, कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर लिखेंगे r, इसे हम 2 मान लेते हैं। हो जाएगा 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा r2 बराबर में 1 में 1 जोड़ेंगे 2 प्लस में 1/2 हो जाएगा। 2 दूना 4 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। 5/2 यहाँ पर ओम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? 2 दूना 4 में 1 जोड़ दिए, 5/2 ओम हो गया। ये आपका आ गया r2 का मान आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखेंगे हमारा जो पहला वाला स्टेप है, देखो ये पूरा का पूरा पहला स्टेप ये पूरी तरह से जुड़ चुका है। तब आपका जो फिगर होगा ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ ऊपर वाली लाइन में सब कुछ खत्म, तो यहाँ ऊपर वाली लाइन में सब कुछ खत्म। लेकिन दूसरी लाइन में क्या है? दूसरी लाइन में देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है 2 ओम। चलो फिगर हम बना लेते हैं। इसके बाद वाली लाइन में देखा जाए तो यहाँ पर फिर से 2 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर से 2 प्रतिरोध जुड़े हैं। देखो यहाँ पर हमने बना लिया, फिगर को देखिए, हमने इस पूरी लाइन को जोड़ लिया है। यहाँ 2 ओम है, यहाँ 1 ओम, यहाँ 1 ओम, और नीचे आपके 10 वोल्ट है। ठीक है, नीचे आपका कितना वोल्ट है? तो यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है। पूरा पूरा फिगर देख लिए ना। आप देखते हैं यहाँ कितना कितना दिया है। तो यहाँ पर आपका 2 ओम है बीच में, और यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है। और इसका मान हमने कितना निकाला? इसका मान हमने निकाला है 5/2 ओम। देखो ये 5/2 ओम, ये 2, पहले ये वाला देखते हैं। देखो ये वाला, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में है। तो पहले इसी को हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि 1 ओम तथा 1 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हो जाएगा r3 बराबर में 1/1 प्लस 1/1, सॉरी 1/r3। तो 1/r3 बराबर हो जाएगा 2/1, मतलब r3 बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर ओम हो जाएगा। अब ये दोनों भी आपके जुड़ गए। ठीक है, ये दोनों भी आपके जुड़ गए हैं। तो आपका फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे 5/2 ओम लिखा है, नीचे यहाँ पर 2 ओम लिखा गया है, यहाँ पर 10 वोल्ट लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक और नया प्रतिरोध आ गया जिसका मान कितना आ गया? 1/2 ओम आ गया। ठीक है, फिर से समझिए, ये 5/2 और यहाँ 2, यहाँ 1/2, ये तीनों कौन से क्रम में हो जाएंगे? ये तीनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो आप लिखोगे 5/2 ओम, 1/2 ओम
और 2 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। फार्मूला हो जाएगा 1/r बराबर में 1/5/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2। ठीक है, ये 5/2 हो गया और 2 है और 1 है, 1/2 हो जाएगा। 1/r बराबर इसे पलट देंगे 2/5 प्लस 1/2 इसे पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा। 1/r बराबर हो जाएगा 5 और 2 1 का लासा निकालेंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 को 10 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 को 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 को 10 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 1 को 10 में भाग करेंगे 10 जाएगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब 1/r बराबर 20 5 25 और 4 29/10 हो जाएगा। इसे अगर हम पलट देते हैं तो हो जाएगा 10/29 और प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम हो जाएगा। लेकिन आंसर ये नहीं पूछा गया, आंसर धारा पूछा गया है। तो V बराबर हो जाएगा I इंटू आर। V का वैल्यू प्रश्न में 10 वोल्ट दिया गया है, I का वैल्यू नहीं पता, R का वैल्यू 10/29 हो जाएगा। ये 10 से 10 कट जाएगा, 29 को इस साइड भेज देंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा? 29 एम्पियर हो जाएगा। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो यहाँ पर 29 एम्पियर आ भी रहा है। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो मैंने क्या कहा, वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर फिगर भी बना है, यहाँ पे फिगर बना है, लिखा निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? 2 प्रश्न है। पहला है परिपथ में तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित धारा। 2 प्रश्न ज्ञात करने, दोनों बहुत ही सरल भाषा में हम ज्ञात करेंगे। फिगर तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम दोनों कौन से क्रम में है? देखो इसका अंतिम एक सिरे से, इसका अंतिम एक सिरे से, मतलब ये दोनों जो 2 ओम है ये समांतर क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। फार्मूला हो जाएगा 1/r बराबर में 1/2 प्लस में 1/2 हो जाएगा। मतलब 1/r बराबर 2/2 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं तो सीधा सीधा r बराबर हम लिख सकते हैं 1 ओम लिख सकते हैं। चलो इसे R1 मान लेते हैं। ठीक है, R1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 ओम आ गया। अब फिगर आपका देखा जाए तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर वोल्ट दिया है, यहाँ पर प्रतिरोध है और यहाँ पर इन दोनों को हमने जोड़ ही लिया है। और यहाँ पर आपका 1 ओम है, यहाँ पर आपका 3 वोल्ट है, यहाँ पर आपका 1 ओम है। और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया है? इन दोनों को जोड़ने पर भी 1 ओम आया है। तो देखो इस वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से, इस वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से, मतलब ये तीनों जो प्रतिरोध है ना, लिखेंगे यहाँ पर 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आपका तुल्य प्रतिरोध यहाँ से निकल जाएगा। R बराबर में हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 1। R बराबर हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर 3 ओम हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है, पहला आंसर क्या पूछा था? तुल्य प्रतिरोध। तो पहला आंसर आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 3 ओम, ये आपका पहला आंसर है। दूसरा प्रश्न में पूछा गया था परिपथ में धारा। यहाँ लिखेंगे परिपथ में धारा, मतलब V बराबर I इंटू में R। V का वैल्यू प्रश्न में ही लिखा है 3 वोल्ट, I हमें नहीं पता, R का वैल्यू 3 से 3 काट देंगे, I बराबर हो जाएगा 1 और धारा का मात्रक कितना हो जाएगा? धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर चित्र दिख भी रहा है, क्या लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का बीच विभवांतर। फिगर तो देख ही रहे हैं, देखो ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम कौन से क्रम में है? तो इसका पहला एक बिंदु से, इसका पहला, इसका अंतिम और इसका अंतिम एक बिंदु से। मतलब ये जो दोनों ओम दिए हैं ना, कौन से क्रम में है? तो ये दोनों ओम है समांतर क्रम में। यहाँ लिखेंगे आपका जो अगला प्रश्न है, लिखेंगे 2 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा 1/r बराबर में 1/2 प्लस में 1/2, मतलब हो जाएगा 1/r बराबर में
2/2, इसको हम अगर सॉल्व कर लेते हैं तो R बराबर हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। R का वैल्यू कितना आ जाएगा? R का वैल्यू आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है, यहाँ पर फिगर देखते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आपका फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने फिगर बना लिया। यहाँ पर आपका था 3 और 1, यहाँ पर कितना ओम है? 3 ओम है। और यहाँ पर आपका 1 ओम है। वोल्टेज आपका दिया 10 वोल्टेज, यहाँ पर 10 वोल्टेज है। और यहाँ पर हमने कितना निकाला है? तो यहाँ पर निकाला 1 ओम निकाला है। तो यहाँ क्या देखो 1 1 3, ये कौन से क्रम में है? देखो इसका अंतिम इसके पहले से, इसका अंतिम इसके पहले से, मतलब यहाँ लिखेंगे 1 ओम 3 ओम और 1 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला हो जाएगा R बराबर में 1 प्लस में 3 प्लस में 1, जोड़ देंगे 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर आपका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 5 ओम। ये आपका पहला आंसर है। दूसरा क्या पूछा था? परिपथ में धारा, तो V बराबर में I इंटू R हो जाएगा। यहाँ पर V बराबर कितना दिया था प्रश्न में? 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा। I का वैल्यू नहीं पता, R का वैल्यू 5, 5 से 10 को काट देंगे 2, I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा आंसर क्या पूछा गया था? तो तीसरा आंसर पूछा गया है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले सिरों के बीच में विभवांतर। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा आंसर आ जाएगा, विभवांतर पूछा गया है, V बराबर में I इंटू R। V बराबर I का वैल्यू 2 आया, R कितना बोला गया? 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 वोल्ट, और ये भी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। तो आपका जो लास्ट प्रश्न है देखो यहाँ पे, ठीक है, 2018 में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न में दिया गया कि A और B के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसका अंतिम इसके पहले, इसका अंतिम इसका, मतलब ये तीनों की तीनों जो प्रतिरोध है ना, कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ओम और 2 ओम और क्या था? 3 ओम। 3 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का फार्मूला हो जाएगा R बराबर में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, R बराबर 3 2 5 1 6 ओम हो जाएगा। इसके बाद इसको अगर फिगर हम बनाएंगे तो फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर एक प्रतिरोध है, नीचे भी हमने जोड़ दिया, तो ऊपर आपका कितना है? ऊपर आपका है 3 ओम और नीचे कितना आ गया? 6 ओम। यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। ये कौन से क्रम में हो जाएंगे? तो 3 ओम और 6 ओम हो जाएंगे समांतर क्रम में। लिखेंगे 3 ओम 6 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला हो जाएगा 1/R बराबर 1/3 प्लस में 1/6। हल कर लेंगे, 6 कम 6 प्लस में 3 कम 3 और नीचे हो जाएगा 6 त्रिका 18। जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9/18, काट देंगे तो 1/2, मतलब 1/R बराबर हो जाएगा 1/2, R बराबर हो जाएगा 2 ओम, और यही आपका हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो ये प्रश्न भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।